तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि सीधा आपके करियर की। हाँ, क्योंकि अभी माहौल में वॉर लाइक सिचुएशन जो चल रही है, हर जगह वही घूम रही है, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। आज सीधा आपके करियर पे जंप करते हैं और उसके बारे में ही कुछ बात करेंगे। तो आज की जो जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, रिस्क एनालिस्ट और इमेजिनर और और डेटा विजुअलाइजेशन, ये काफ़ी सारी क्या है, सिमिलर सिमिलर से जॉब प्रोफाइल है। तो इनमें आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए किस प्रोफाइल के लिए, और कितना पढ़ें आप और कितना ना पढ़ें। तो क्योंकि क्या होता है कि हर एक जॉब को आप कैसे हिट करेंगे, तो उसका हर एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया, एक डिफरेंट स्किल सेट और एक डिफरेंट तैयारी के साथ हमको बैठना चाहिए इंटरव्यू में, क्योंकि वो ही चीज़ आपको हेल्प करेगी। अगर हम ऐसे सब कोई मिक्सर लेके हम बैठ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक लैकनेस नज़र आएगी। तो ये जैसे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं, मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में फेलियर भी रहा हूँ। तो और अभी मैं एक इंटरव्यू क्रैक करके एक रिस्क एनालिस्ट की पोस्ट पे जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं उस डिफरेंस को आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने डाटा साइंटिस्ट के लिए प्रिपेयर किया था और मैं भी काफ़ी सारे डाइवर्सिफाई ऐसे ऐसे डेजिग्नेशन के लिए मैंने अप्लाई भी किया था और उनके इंटरव्यूज़ में बैठा भी हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट। अब बेसिकली क्या है कि डाटा साइंटिस्ट के लिए ना, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक अच्छी होनी चाहिए, आपकी इकोनोमेट्रिक्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिक जो है ये तो होना ही होना चाहिए स्किल सेट। तो इसके साथ साथ आप इनकी पाइथन की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, मशीन लर्निंग की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब आप अपने गैदर कर लोगे, और ये सब आप कहाँ से मिलेगा आपको, आप जैसे वेरियस प्लेटफॉर्म फॉलो कर लोगे। जैसे यूडमी मैं आपको कहूँगा सबसे आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली रहेगा, और काफ़ी अच्छी नॉलेजफुल वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और जिससे आपका हैंड्स ऑन भी हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल से और पाइथन से भी। ठीक है, तो आप उसको फॉलोअप कर सकते हो। यूडमी को मैं प्रेफर करूँगा कि जैसे क्या करना चाहिए आपको। जैसे एक प्रॉपर, अगर मैं एक सीक्वेंस में बताऊँ डाटा साइंटिस्ट के लिए, तो सबसे पहले करो आप स्टैटिस्टिक पढ़ो। स्टैटिस्टिक के बाद आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ो। इकोनोमेट्रिक्स में भी सिलेक्टिव होती हैं चीज़ें। जैसे इकोनोमेट्रिक्स में आपको लीनियर रिग्रेशन आना चाहिए, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आना चाहिए, तो इनकी एजम्पशंस भी आने चाहिए कि इनके क्या क्या एजम्पशंस है, तो ये सब आना चाहिए। तो आपको कंप्लीट स्टैटिस्टिक और इकोट्रिक्स कवर नहीं करना है, बस सिलेक्टिव पार्ट। जैसे स्टैट्स में आप कवर कर सकते हो, जैसे टी स्टैटिस्टिक, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, तो प्रोबेबिलिटी भी वो आपको आएगी, तभी आपको आगे आप बढ़ पाएंगे। तो हाँ, स्टैटिस्टिक की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज चाहिए आपको उसके लिए। ये करके फिर आप आओ धीरे धीरे पाइथन पे हैंड्स ऑन करो, थोड़ा पाइथन के बारे में लो, नॉलेज लो, थोड़ा उससे आइडिया लो। फिर पाइथन जैसे ही आपको आ जाएगी ना बेसिक, और इको ट्रिक्स आ जाएगी, तो अब क्या करोगे आप, मशीन लर्निंग जैसे ही करने बैठोगे ना, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि इकोनोमेट्रिक्स का और पाइथन का कैसे कम्बिनेशन हो के मशीन लर्निंग है, तो उसका कैसे कैसे यूज़ हो रहा है हर चीज़ों का। फिर उसके बाद आप करने बैठोगे ना, तो आपको मशीन लर्निंग के मॉडल समझ में भी आएंगे और काफ़ी अच्छे से आपको वे हो भी जाएंगे। तो ये रहेगा डाटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए, है ना। जहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एक आएगा कि मशीन लर्निंग के 30 स्किल सेट डाटा साइंटिस्ट के लिए, तो वहाँ पे आप इन सब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आएगा डाटा एनालिस्ट के लिए। डाटा एनालिस्ट के लिए क्या होता है कि डाटा साइंटिस्ट एक ऐसा रोल है जो डाटा एनालिस्ट को कवर करता है। जैसे आप मान लो कि एक ग्रुप है, मैथ की टर्म्स में मैं बात करता हूँ, एक ग्रुप है डाटा साइंटिस्ट, तो उसका एक सब ग्रुप है डाटा एनालिस्ट, तो उसके अंडर ही आता है एक वेन डायग्राम में। जैसे आपको समझाऊँ तो ये वेन डायग्राम है, तो इसके अंदर एक है डाटा एनालिस्ट। मतलब डाटा साइंटिस्ट काफ़ी और चीज़ों को भी कवर करता है। डाटा एनालिस्ट के लिए आप क्या करो कि बेसिक आप स्टेटिस्टिक नॉलेज ले लो, आप पाइथन नॉलेज ले लो और एक्सेल नॉलेज ले लो। कहीं कहीं सीक्वल भी मांग लेते हैं कहीं, और काफ़ी कई। देखो वो जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा
कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। किस कंपनी में कहीं पे एक्सेल डिमांड होते हैं, किसी में सीक्वल डिमांड होती है, कभी पाइथन डिमांड होती है। तो वहाँ पे वो डिमांडेबल स्किल सेट होता है। उसके साथ साथ आप एक दो प्रोजेक्ट्स अपने सीवी में लगाओगे तो उसके बाद वो आप ताकि उस प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाओ और उसकी वजह से आपका जो इंटरव्यू है थोड़ा वो अच्छा वेल मेंटेन रहे। आप जैसा इंटरव्यू अपना चाह रहे हो तो वैसा ही इंटरव्यू जाए। तो वो प्रोजेक्ट इसलिए ज़्यादा है होते हैं आपके सीवी में कि आप उन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करके अच्छे से अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये तो डेटा एनालिस्ट के लिए हो गया और ये डाटा साइंटिस्ट के लिए। अब डाटा साइंटिस्ट के लिए क्या ज़्यादा ब्रॉडर चैप्टर बना था, मशीन लर्निंग का, इकोट्रिक्स का। डाटा एनालिस्ट के लिए इतना नहीं चाहिए। अभी कोई डाटा एनालिस्ट की डेजिग्नेशन दिखा के और भाई वो मांग रहा हो डाटा साइंटिस्ट का स्किल सेट, तो उस केस में तो क्या ही कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ढंग से अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल स्पेसिफाइड अगर ऐसे करते हैं तो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो और यही मोटा मोटा डिफरेंस होता है इनमें कि। और फिर हम आ जाते हैं रिस्क एनालिस्ट। रिस्क एनालिस्ट की पोस्ट पे ज़्यादा क्या चाहिए कि अब क्या है, एक्सेल बहुत ज़्यादा चाहिए रिस्क एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। एक्सेल चाहिए तो एक्सेल पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। एक्सेल में भी खास कर क्या होता है, वी लुकअप वगैरह ज़्यादा यूज़ में आती हैं ये चीज़ें, पाइवोट चार्ट, पाइवोट टेबल्स वगैरह। तो ये सब आप अपने उसमें ऐड करो अपने स्किल सेट में। और फिर उसके साथ सीक्वल भी यूज़ होते हैं और पाइथन भी यूज़ होती है। पाइथन इतनी नहीं होती, जैसे अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ तो 50% एक्सेल, 30% सीक्वल, 30 to 40%। ठीक है, 10 to 20% पाइथन का वेटेज है। तो इतना वेटेज है रिस्क एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। तो इस हिसाब से एक्सेल पे अगर आप अच्छी कमांड बना लोगे तो एक्सेल से ही आप एक्सेल कर जाओगे। तो रिस्क एनालिस्ट को पोस्ट के लिए एक्सेल करो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कहीं भी अगर आप बैठ रहे हो किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी जॉब के लिए, तो जो जो रोल डिस्क्रिप्शन होता है ना, तो वो पढ़ो सबसे पहले। उसमें क्या क्या डिमांड किया उन्होंने, उस जो जो उनकी डिमांडिंग स्किल सेट है ना, तो उनको पढ़ लो 2 दिन। ठीक है, और उनको ऐसे रिप्रेजेंट करो कि तुम्हें काफ़ी पता है उस जो जो जिस रोल के लिए वो मांग रहे हैं ना, तुम्हें उसका आइडिया है कि तुम उस रोल के लिए ही आए हो। बस उन्हें ये दिखाओ कि इस रोल में ही तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है, रेदर देन कि मेरे पास ये नॉलेज है। नहीं, ये दिखा दो कि उस रोल में इंटरेस्ट है। और जब हमारा इंटरेस्ट और हमारा स्किल सेट मैच होएगा ना, तो वहाँ पे इंटरव्यू एक अलग ही ले में जाएगा और वहाँ पे तुम्हारे हाईली चांसेस हो जाएंगे कि तुम सिलेक्ट हो जाओ वहाँ पे। तो ये कोशिश करो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अपना, जैसे वो होता है ना, कभी बोलते हैं किसी भाई अगर जॉब की तैयारी करनी है तो पहले उसका सिलेबस देखो। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, तो वो उस इंटरव्यू के लिए सिलेबस होता है। तो वो सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करो सबसे पहले कि सिलेबस में क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। फिर उस हिसाब से प्रिपेयर करो और बैठो इंटरव्यू में। तो ये हो गया। और फिर आती है कुछ टैबलू ओरिएंटेड, जहाँ पे विजुअलाइजेशन की ज़्यादा नीड होती है। इमेजिनर जो पोस्ट होती है या फिर डाटा विजुअलाइजेशन के लिए जहाँ डिमांड कर लेते हैं, तो उस केस में वे डिमांड करते हैं टैबलू की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो टैबलू भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है विजुअलाइजेशन के लिए, काफ़ी इजीली और काफ़ी ब्यूटीफुली विजुअलाइजेशन होते हैं टैबलू में। और आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो टैबलू को, विद इन ए वीक भी लर्न कर सकते हो, इतना ईजी है टैबलू। और एक बार आप पढ़ने लग जाओगे ना टैबलू में, तो ऐसा है कि ग्राफ्स वगैरह दिखेंगे तो आपका खुद से इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप खुद से कोशिश करोगे अरे यार ये डेटा सेट आया तो इसका भी हम बना लेते हैं ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वो आदत सी हो जाएगी ना एक, हर चीज़ को ग्राफिकल वे में। क्योंकि जब भी हम हर चीज़ को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो अलग ही चमकती है। वही लगा लो ना, अगर आपको कोई एक पूरा बताए कि ये पैराग्राफ है यार, ये पैराग्राफ पढ़ो और इसमें से तुम्हें कुछ डेटा निकालना और फिर बताना क्या डेटा है। और एक आपको दिखाए एक सीधा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि इसकी सेल इतनी हुई थी, वो दिख रहा आपको कि हाँ भाई इस कंपनी की सेल हुई थी 100, इस कंपनी की सेल हुई थी 50, और ऐसे दिख रहा है। तो उसमें क्या है कि वो नॉलेज फेंक रहा है ग्राफ तुम्हें कि यार ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर कहीं भी अगर हमें तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है तो उसमें पढ़ के फिर निकालना पड़ रहा है यार, अरे यार ये है ये है। तो समझ रहे हो ना कितना फ़र्क हो जाता है। तो ये विजुअलाइजेशन का। तो अब अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन होते हैं आप सब की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। पाइथन, मशीन लर्निंग, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, ये देखो
अभी मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलता हूँ, स्लो स्लो। ठीक है, आपको मैं एक सीक्वेंस वाइज बताता हूँ कैसे आप प्रिपेयर करना, और उसमें आप ये चारों जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया ना, सभी को हिट कर सकते हो, सभी के लिए बैठ सकते हो। सबसे पहले स्टैट्स करो, फिर इको ट्रिक्स करो, फिर करो पाइथन, पाइथन के साथ साथ सीक्वल करो, सीक्वल करो। उसके बाद आप मशीन लर्निंग पे हो, मशीन लर्निंग पे आओगे तो आप पाइथन पे और स्टैट्स और इकोट्रिक्स, इन तीनों का एक नाइसली कम्बिनेशन देखोगे कि मशीन लर्निंग में वो कैसे यूज़ हुआ है। तो मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया, 5 चीज़ें हो गई आपके लिए। अब आ जाओ, आप कर लो टैबलू भी साथ, मशीन लर्निंग के साथ साथ टैबलू कर लो। तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन तैयार हो गया ना, फिर आप ये 4 जॉब डिस्क्रिप्शन में बैठ पाओगे। और जब एक की जगह तुम 4 जॉब्स के लिए हिट कर रहे होगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारी अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन से ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाने हैं। और तुम अल्टीमेटली अगर ढंग से लग के 2 महीने दे दोगे ना, तो तुम्हारी जॉब कोई नहीं रोक सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि लिंक्डइन पे आप कैसे जॉब सर्च करो, तो आप उसको फॉलो करना। उसको फॉलो करके ये तैयारी वाली देखना कि कैसे तैयारी करनी है, अलग अलग उसको देख के। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो जो आपको इंसाइटफुल लगता है ना, उनकी चीज़ें वो पढ़ो। कंपनी के बारे में कुछ निकालो आइडिया, कुछ एक स्टेटिस्टिक डेटा ले लो कंपनी का कि कंपनी की इतनी ग्रोथ, ये वो। तो ये सब चीज़ें आप तैयारी करके बैठोगे ना, और वहाँ पे इंटरव्यूअर को बोलोगे, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा यार कि तुम्हें कंपनी के बारे में भी इंटरेस्ट है, तुम्हें इस जॉब रोल के लिए भी इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं तुम्हारा स्किल सेट चलो थोड़ा बहुत अगर डिसबैलेंस हो रहा है, तो ये जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो रहा है ना, तो ये उनको बताएगा कि कोई नहीं, इस लड़के में को इंटरेस्ट है इस जॉब के लिए, तो सीख जाएगा ये। तो पहले वो सिखाएंगे तुम्हें। जब उन्हें ये लगेगा ना कि ये लड़का इस जॉब के लिए है और इस जॉब में इंटरेस्टेड है, तो उन्हें पता है कि इंटरेस्ट के साथ साथ लर्निंग्स आ जाएगी। तो अपना सबसे पहले इंटरेस्ट लगाओ, फिर लर्निंग्स लगाओ, और फिर हिट करो। आपका कैरियर 2 महीने में बन जाएगा। चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर कोई नया टॉपिक लेके। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट।